दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी के साथ। मोहित के बदन में इतनी जोर का दर्द हो रहा था कि उसका जी कर रहा था कि वो चीखे, पर वो चिल्लाता कैसे? वो था भारतीय सेना का फौजी अफसर। अगर वो चिल्लाएगा तो उसके जवान उसके बारे में क्या सोचेंगे कि ये कैसा अफसर है जो चंद गोलियों की मार नहीं सह सकता। मोहित के आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे खुलने लगी। उसने उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसके 8वें जन्मदिन पर उसे फौजी वाली वर्दी भेंट में मिली थी, जिसे पहनकर वो आगे पीछे मार्च करता था और सेना में बड़ा अफसर बनने का सपना देखता था। पापा, मैं बड़ा होकर फौज में भर्ती होऊंगा। जब वो ऐसा कहता तो उसके पापा उसके बेटे की इस मासूमियत पर मुस्कुराते, लेकिन कहते कुछ नहीं थे। मोहित के पापा एक बड़े कारोबारी थे। उनका इरादा था कि मोहित कॉलेज खत्म करने के बाद उन्हीं के साथ मिलकर खुद एक मशहूर कारोबारी बने। उन्होंने सोच रखा था कि मोहित को फौज में तो किसी हाल में नहीं जाने देंगे। अचानक मोहित के बचपन की यादों में किसी ने बाधा डाली। उसके कंधे पर एक नाजुक सा हाथ आया और उसके साथ किसी की सिसकियाँ गूंज उठी। तभी एक मधुर सी आवाज़ आई, मेजर। मोहित। और फिर एक सिसकी सुनाई दी। फिर सुनने में आया, मेजर मोहित। मोहित ने सिर घुमाकर देखा कि एक खूबसूरत लड़की उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक खूबसूरत सा लाल गुलाब भी था। वाह हुजूर, आप आप मुझे पहचान ही नहीं रहे। मोहित को हैरानी हुई। उसने सोचा, कमाल है यार, मैं फौजी अफसर हूँ और यह जानते हुए भी यह मुझे बहला फुसलाकर अपने चंगुल में फंसाने के लिए मुझसे जान पहचान बनाना चाह रही है। मैं इससे बातें नहीं करूँगा। मैं अपना समय बर्बाद नहीं होने दूँगा। और उसने अपना सिर घुमा लिया। मोहित की ज़िंदगी की कहानी उसकी आंखों के सामने गुजरने लगी। जब वो सीनियर स्कूल में पहुंचा तो एनसीसी में भर्ती हो गया। वह फौज में जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा था। स्कूल ख़त्म होने के बाद मोहित के पापा ने उसे कॉलेज भेज दिया। कॉलेज तो उसी शहर में था, पर उन्होंने वरुण मुकेश मोहित को हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त किया। वहाँ इसलिए कि मोहित के पापा का ख्याल था कि हॉस्टल में रहकर उनका बेटा खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाएगा। पर उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, इसलिए मोहित हफ्ते में एक बार घर पर फ़ोन करता था, अपना हालचाल बताने और घर की खबर लेने के लिए। उसके पापा उससे हमेशा कहते, बेटे याद रखो कि कॉलेज ख़त्म करने के बाद तुम कारोबार में मेरा हाथ बटाओगे। आखिर एक दिन सारा कारोबार तुम्हारा ही होगा। मोहित को अपनी आँखों के सामने फौजी अफसर बनने का सपना टूटता सा दिखाई देने लगा। वो हिम्मत हारने लगा। फिर एक दिन अचानक एक अनोखी घटना घटी, जिससे
उसकी जिंदगी का मकसद ही बदल गया। मोहित के हॉस्टल का वार्डन ईसाई था। उसके पिताजी फौज में एक रिटायर कर्नल थे, जो पत्नी की मौत के चलते अपने बेटे के साथ रहते थे। एक दिन 90 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। वार्डन हॉस्टल के लड़कों की अच्छी देखभाल करता था। वो इस वजह से हॉस्टल के सारे लड़कों ने तय किया कि वे सब वार्डन के पिताजी की अंत्येष्टि में शामिल होंगे। जब लड़के कब्रिस्तान पहुंचेंगे तो उन्होंने एक अजीब नज़ारा देखा। वार्डन के पिताजी का हाथ शव कफन के अंदर और हाथ कफन के दोनों तरफ बाहर, दोनों तरफ गोल छेद काटे थे, जिनमें उनके दोनों हाथ बाहर लटक रहे थे। एक लड़के ने पास खड़े उसके एक रिश्तेदार से पूछा कि ऐसा क्यों किया गया। जवाब मिला कि वो उनकी मर्जी थी और उनकी वसीयत में लिखा था कि उनको इस हालात में दफनाया जाए। लोग देखें कि वे इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। मोहित यह जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि अगर खाली हाथ ही जाना है तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि वह अपने मन की मुराद पूरी करके फौजी अफसर की तनख्वाह कमाए यो बनिस्बत अपने पिता के साथ करोड़ों रुपए का मालिक बने। उसने पक्का इरादा किया कि वह फौजी अफसर ही बनेगा। मोहित जानता था कि उसके पापा उसे कभी रजामंदी में से फौजी में जाने नहीं देंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद मोहित ने अपने पिता को राज़ी करने के लिए एक तरकीब निकाली। एक दिन जब वो मोहित शाम के समय अपने पापा के साथ घर लौटे और उसी कमरे में गए तो उन्होंने उनके टेबल पर एक चिट्ठी लिखा था। पापा, मैं घर छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा हूँ। वैसे तो उस उम्र में वह मुझे से 10 साल बड़ी है, पर इतनी बूढ़ी लगती नहीं है। वो पेट से भी है, क्योंकि उसके एक दोस्त ने शादी का वादा कर उसे धोखा दिया था। इसके बाद उस दोनों ने हम किसी मंदिर पर शादी कर लेंगे और कहीं दूर जाकर रहेंगे। जब 1 साल बाद हम वापस आएंगे तो आप अपनी पोती या पोते का स्वागत करने के लिए एक बड़ी पार्टी जरूर दीजिएगा। आपका आज्ञाकारी बेटा मोहित। यह पढ़कर उसके पापा मोहित को पीछे चला देखकर उसकी चिट्ठी पढ़ने के बाद उसके पापा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तब तक उसके कमरे में उसकी माँ भी आ गई। पर उन्होंने मोहित कहाँ है, माँ ने पूछा। तो मोहित के पापा की आवाज़ बड़ी मुश्किल से उनके गले से निकली, पता नहीं। मोहित की माँ ने कहा, तकरीबन 1 घंटे पहले उसने कहा था कि वह बाहर जा रहा है और शायद देर से लौटेगा। पर बात क्या है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इसके बाद उसकी माँ कहती है। मोहित के पापा ने बिना कुछ बोले जमीन पर गिरी चिट्ठी की ओर इशारा किया। उसकी माँ ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। मेरे प्यारे पापा, इसके जो इस चिट्ठी में पिछले तरफ लिखा है उसने वो सरासर झूठ है। मेरी कोई प्रेमिका नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ आपसे दूर जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्त
मनोहर के घर पर हूँ। हम देर रात टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखेंगे, फिर मैं वहीं सो जाऊँगा। मैंने मनोहर के मम्मी पापा को बताया है कि मुझे उनके यहाँ रात बिताने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से कल सुबह मिलूँगा। मैंने जो पिछली तरफ लिखा है वो इसलिए है ताकि आप महसूस हो कि मेरा फौज में जाना बेहतर होगा। इससे पहले मैं कोई गड़बड़ी करने वाला काम करूं, इसके पहले आपको मैं सूचित कर दूं। मोहित के पापा ने ठंडी सांस भरी और मन ही मन में बोला, तू जीत गया मेरे बेटे, मैं हार गया। मोहित ने यूपी पुलिस का इम्तिहान आसानी से पास किया। सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में उसे अच्छे नंबर आए। फिर देहरादून में मिलिट्री की एकेडमी में उन्हें 2 साल की तालीम पाई। उसके बाद उसका बचपन सपना पूरा हुआ और वो फौजी अफसर बन गया। कुछ साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ी। मोहित की पलटन उस दूसरे फौजी बेड़ों के साथ वहां पहुंची। मोहित उस समय छुट्टी पर था। उसकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। वो लौटकर अपनी पलटन में आ गया। मोहित ने अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों पर धावा बोल दिया। भारतीय अफसरों की परंपरा के अनुसार उसके मुताबिक मोहित अपने सिपाहियों के आगे था। दुश्मन ने अपनी मशीन गन चलानी शुरू कर दी। मोहित को कई गोलियां लगी और वह गिर गया। फिर वह अपनी सिसकियों वाली आवाज़ मोहित के कानों पर फिर से गूंज उठी। मोहित, मैं आपका इंतज़ार कब तक करती रहूँगी? आप मुझे क्या पहचान क्यों नहीं रहे हैं? वो लड़की घूमकर मोहित के सामने आ गई और खड़ी हो गई। मोहित की सहने की ताकत खत्म हो गई थी। वो, हे सुंदरी, मोहित की आवाज़ में रौब भरा था। मैं जानता नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हारी मंशा क्या है, पर अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से दफा नहीं हुई तो मैं तुम्हें इसी गोलियों से भून दूंगा। आप मुझे कैसे भूल गए? आपने मुझे खुद के से मिलने के लिए कदम उठाया था। देखिए, मोहित ने सोचा, अरे एक बार मिलने पर क्या तुम्हें कोई अपना दिल दे सकता है? वो चुप हो गया और पर चुप रहा। इससे पहले कि वह अपनी निगाहें सुंदरी पे हटा लेता, फिर वह बोली, अरे फौजी साहब, आपके पापा ने के मेजर बनने की खुशी में पार्टी दी है। आपके दोस्त तो उसी में आ रहे हैं, पर आप उनसे बहुत ज़्यादा। आप अपनी मम्मी पापा के ढेरों दोस्तों के साथ आए हुए थे। मेरे पापा आपके पापा के खास दोस्त हैं। वे मुझे भी साथ लाए थे। आपके पापा ने मेरे मम्मी पापा के से आपको मिलवाया था। मैं भी उनके साथ थी। आपने मुझे देखा और मुझे देखते ही रह गए। बाद में मुझे लगा कि आपकी आँखों मेरा पीछा कर रही हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। वो कुछ देर चुप रही। मोहित उसे एकटक देखता रहा। मैंने देखा कि बहुत से लोग आपको की फूलों की गुलदस्ता भेंट कर रहे थे। मैं दूर जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गई। जब आप शायद फौजी हुए होंगे
तो आप मुझे ढूंढते हुए आएंगे, पर मेरे सामने झुककर एक लाल गुलाब आपने मुझे भेंट किया। मोहित के मन में एक पर्दा सा उठा और उसे लगा कि वो लड़की सच ही कह रही थी। तभी उसे आगे की बातें याद आ गई। उसकी मम्मी ठीक उसी समय वहाँ पहुँच गई। उन्होंने शायद सारा नज़ारा देख लिया, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए मोहित को पीठ थपथपाई। वे खुश लग रही थी। वे शायद इसके पापा के पास चली गई और उन्हें सारी बात बता दी होगी। तभी मोहित के माइक पर सभी लोग से कहा, आज की पार्टी मेरे तरफ से बेटे मोहित के मेजर बनने की खुशी में। उन्होंने मोहित की ओर देखा और उससे बुलाया। जब मोहित स्टेज पर पहुंचा तब वे माइक पर आगे बोले, और इस मौके पर उन्होंने एक भेंट देने जा रहा हूँ। उन्होंने एक हाथ बढ़ाया और मोहित का हाथ थमा दिया। दूसरे हाथ में अपने दोस्त राम कुमार की बेटी का हाथ पकड़कर बोला, मोहित को हमारी भेंट है, ये भेंट है उसकी होने वाली दुल्हन राधिका, जो मेरे दोस्त राम कुमार की बेटी है। उन्होंने उसे मोहित को राधिका का हाथ थमा दिया। सारा माहौल खुशी की लहरों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर राधिका शर्माकर अपना हाथ के हाथ से मोहित के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मोहित ने हाथ नहीं छोड़ा और राधिका के कान के पास कहा, सगाई में मैं तुम्हारे लिए एक अंगूठी देख लूँगा। अभी मेरी छुट्टी के 45 दिन बाकी है। अफसोस, लड़ाई छिड़ने के चलते मोहित की छुट्टियां कैंसिल हो गई। फौजी डॉक्टर ने मोहित के शरीर की पूरी जांच पड़ताल की। उसके पास ही मोहित के कमांडिंग ऑफिसर खड़े थे, जिनके चेहरे पर भारी आकांक्षा छाई हुई थी। मुबारक हो सर, डॉक्टर ने उनको संबोधित करके कहा। आपके मेजर को 4 गोलियां लगी हैं, पर कोई जानलेवा नहीं है। खून काफ़ी बह गया है, पर वो जिंदा है। आपके ये मेजर अफसर बड़े मजबूत हैं। मैं इन्हें जल्द ही अस्पताल पहुंचा दूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि चंद हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे ही मुझे ये बात पता चला, मुझे लगा कि मोहित के कमांडिंग अफसर ने जवाब दिया। मुझे भी यही लग रहा है। जय हिंद। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।